लेकिन 2023 में फिर आपके सामने इतनी भर्तियां हैं। एक लॉजिकली मैं बात करूं तो ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बहुत भ्रमित है। उसके सामने फिर से ग्रेड फर्स्ट है, फिर से ग्रेड सेकंड है, कॉलेज लेक्चर है, ग्रेड थर्ड है, लैब असिस्टेंट की भर्ती दोबारा है, एलडीसी की 15,000 के आसपास भर्ती है, राजस्थान पुलिस की भर्ती है, ठीक है, सूचना सहायक की 3,000 की भर्ती जिसके आज लास्ट डेट है, ठीक है, संगणक की भर्ती है, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है ना, जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है याद रखना ये 4,000 के आसपास की भर्ती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी भर्तियों का सामने होना, अब उनमें से आप ये सोचते हैं कि मैं सर 2 कर लूं, 3 कर लूं, 4 कर लूं, मेरे अकॉर्डिंग गलत डिसीजन होगा। निश्चित रूप से गलत डिसीजन होगा। आपने इन गलत डिसीजन की वजह से, गलत फैसलों की वजह से बहुत कुछ खोया है। आप में से कई बच्चे इस समय मेरे साथ वाद विवाद कर सकते हैं, सर उस कोचिंग ने ये प्रश्न बनाया, उस कोचिंग ने ये प्रश्न मिला है। अरे क्या है ये सब? ये तुम्हारा काम है क्या? ये 15 दिन बाद में आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद रिजल्ट आएगा, आ जाएगा जो होना है। उन चीजों पे तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो जिनका आउटकम कुछ नहीं आना है। तुम जो करके आ गए वो बंद है, लॉक हो चुका है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे तुम कितनी कट ऑफ देखो, चाहे तुम कितनी आंसर की मिलाओ, चाहे तुम कितने प्रश्नों पे विवाद करो, चाहे तुम किसी को गालियां निकालो, कुछ भी करो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को खूब गालियां निकालो कि घोड़े और गधे एक कर दिए, बेकार लेवल है, पैटर्न नहीं है। क्या मिलने वाला है? आउटकम्स क्या आने वाले हैं बेटा? कुछ नहीं आने वाले। एक बच्चा जो इस समय बड़ा शांत होकर सोच रहा है कि सर एग्जाम में मैंने तैयारी की लेकिन फिर मैं बेटर नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? मुझे उन कारणों को खोजना है। आपके हर पेपर में मेथड के अंतर्गत रिमीडियल परीक्षण पे, एग्जाम पे प्रश्न आया। रिमीडियल प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण क्या है, हर जगह आ रखा था। अरे यार, आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है रिमीडियल, आप खुद रिमीडियल कर रहे हो क्या? आपने क्या गलतियां की, आपने पहचान की क्या? मैं सफल क्यों हुआ, पहचान की क्या? मैं टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाया, पहचान की क्या? मैंने मेहनत करने के बाद परिणाम क्यों नहीं आया, पहचान की क्या? नहीं की ना। अभी भी कट ऑफ के फेर में, पर्सन सही गलत के फेर में, आंसर की मिलाने के फेर में, अलग अलग कोचिंगों की आंसर की इकट्ठी कर रखी है। इस पेपर को बंद कर दो, ये बंद हो चुका है। ना तुम्हारे तनाव करने से नंबर बढ़ेंगे और ना तुम बड़े वो हो जाओगे, अग्रेसिव होके तुम बढ़ा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक ही कम नहीं होगा, एक ही ज्यादा नहीं होगा, जो हो चुका है वो हो जाएगा। आंसर के आने के बाद तुम्हें जो आपत्ति लगानी लगा देना। इस फेर से बाहर आइए, प्रेजेंट को जिए। खराब हो गया कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो फिर भी हमेशा बोलता हूं ईश्वर ने शायद बड़ा करने के लिए रख रखा है। मेरा जब 2009 की थर्ड ग्रेड में मैं सफल हुआ, मैं मानता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था ईश्वर का। मैं उस दिन बहुत निराश हुआ, तुम लोगों की तरह रोने लगा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। 1500 पोस्टें थी संस्कृत शिक्षा विभाग की, मैं बहुत रोया उस दिन। लेकिन मैं रो लेता और उस दिन मैं लग जाता ना, तो शायद मैं स्कूल लेक्चर नहीं बनता, कोई लेक्चर नहीं बनता। वो मेरे लिए बढ़िया हुआ। जिंदगी में हर फैसले, हर कार्य बढ़िया होते हैं, तुम मानो तो, तुम समझो तो। यार इतनी सारी पोस्टें हैं, कॉलेज लेक्चर की इतनी गजब की पोस्टें हैं, कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। ग्रेड फर्स्ट इतनी गजब की भर्ती है, एल सेकंड ग्रेड है, ईओ आरओ की गजब की भर्ती होती है, एक आरएस के बराबर नौकरी होती है, सूचना सहायक है, संगणक की है, जूनियर अकाउंटेंट एक गजब की पोस्ट होती है, जहां प्रमोशन करते करते आप बड़े अकाउंट अधिकारी बन जाते हो लास्ट में जाके। इतने आपके रिलेशंस बनते हैं, इतना मजा आता है नौकरी करने में। यार इतनी सब चीजें हैं, तो आप क्यों लेके बैठे हैं उस अतीत को? मैंने देखा 2 दिन में इतनी खबरें मेरे पास आई कि सर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 95 क्वेश्चन सही हुए, क्यों कर लिया यार? मैंने कहा कि नंबर से ऊपर उठिए यार, जीवन बहुत अलग है।